हाय गाइस, होप यू आर डूइंग फाइन। ये एक क्विक एनर्जी चेक है आपके पर्सन के लिए कि वो इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ थिंक अबाउट देम एंड वी विल फाइंड आउट कि अभी क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस, इस कार्ड पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ओके। गाइस, तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर चीज़ें ख़त्म हुई हो गई थी, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपको भी लग रहा होगा कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ पास में से सिनेरियो बना होगा आपका, पर वो आपके साथ एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि फैमिली की साइड से कुछ इशू आ रहा हो आपके या उनके, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हों आपके, या फिर फ्रेंड्स फैमिली एग्री नहीं कर रहे हों, वो थोड़ा दूसरे लोगों की सुनने में ज़्यादा रहते हों, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट ना करते हों, तो उस वजह से वो चीज़ सब आगे नहीं बढ़ा रहे थे ये सब इश्यूज़ को देखते हुए। बट अभी उन्होंने अपना माइंड मेकअप किया है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इस रिश्ते को वो एक एक्सक्लूसिविटी देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी टुगेदर विद यू एंड गिव यू दैट कमिटमेंट। और यहाँ पे कुछ इमोशनल हो रखे हैं, वो कुछ सीक्रेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे, जो कि उन्होंने शायद आपको ना बताए हों। चलिए क्लैरिफायर ले लेते हैं कि टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, किस चीज़ की वजह से एंडिंग हुई थी इस रिलेशनशिप में। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंडिंग क्लियर दिख रहा है, इस वजह से हुई थी क्योंकि वो प्लान नहीं कर पा रहे थे आपके साथ, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे फ्यूचर को लेके। शायद आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट उनकी साइड से कुछ भी क्लियरली आ नहीं रहा था। आपने शायद काफ़ी वेट भी किया होगा उनका, उसके बाद आपने चीज़ें एंड कर दी, क्योंकि जब तक क्लियरली ना बताया जाए कि कितना वेट करना है तो आप इन्फिनिटी तक तो वेट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो आपने शायद चीज़ें ख़त्म कर दी होंगी उनके साथ, इसलिए इस रिलेशनशिप में ये एंड आया था। बट अभी वो शायद कुछ क्लैरिटी लेके आपके पास आ रहे हैं और आपको ये न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं। और देख लेते हैं कि क्या इमोशंस या क्या सीक्रेट्स हैं जो कि उन्होंने आपसे छुपाए होंगे। द वर्ल्ड, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए आई वांट अ क्लैरिफायर। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। गाइस, तो कोई थर्ड पर्सन था इधर जिसकी वजह से कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी उनकी लाइफ में। आई थिंक ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो उन्हें एक न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहती थी, उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहती थी। और ये शायद वो आपसे छुपा रहे थे, वो शायद उस चीज़ में उलझे हुए थे, उस चीज़ को सॉर्ट करने में। इसलिए वो शायद आपके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। और यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल टाइज भी हो सकती हैं उनकी इस पर्सन के साथ, और काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे ये पर्दे के पीछे, जिसका आपको आइडिया नहीं था। इस वजह से उनकी साइड से कुछ क्लैरिटी नहीं थी और चीज़ें इतना डिले हो रही थी। तो ये जो भी इंसान था, हो सकता है ये इनका कोई फैमिली का कोई हो जो कि चाहता हो कि ये किसी और के साथ चीज़ें आगे बढ़ाएं। काफ़ी बार फैमिलीज़ में हमारे रिश्ते आ जाते हैं तो वो किसी और का प्रपोज़ल लेके आते हैं, और वो चाहते थे कि उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ें और हैप्पी कंप्लीशन हो एक। बट ये इंसान कंफ्यूज थे, जो आपके पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इमोशनल फील कर रहे थे वो स्टेट में, इसलिए वो वहाँ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ा रहे थे। पर वहाँ जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी तो आपको भी नहीं बता रहे थे। हो सकता है वो आपको इतनी टेंशन ना देना चाहते हो कि ये सब चल रहा है। तो गाइज़, ये हो सकता है, बट अभी आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास आ रहे हैं क्लैरिटी के साथ एंड दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विद यू।
तो गाइज़ इसी खुशी में प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।